ये उनकी मोहब्बत है। और उस दिन से मैंने तय कर लिया था कि रात हो या दिन हो, आंधी हो या तूफान हो, रात में वही आएगा जो बहुत परेशान हाल होगा। अगर उस समय हम उसके लिए खड़े रहेंगे, जैसे हमारी माँ हमारी फैमिली परेशान थी, ऐसे उसकी भी फैमिली परेशान होगी। तो मैंने उसी दिन से इरादा कर लिया था कि अब इंशाअल्लाह ताला समाज सेवा करेंगे और अपने लोगों के बीच रहेंगे, और जो भी होगा इंशाअल्लाह उसको देखा जाएगा। तो आज तक अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का, गॉड का, कि हमारे लोग वैसे ही हमारे साथ हैं। यहाँ दिल से हैं, दल से नहीं है। पहला चुनाव 2000 में हमारी वाइफ नहीं रही इस दुनिया में, हाथी के सिंबल पे यहाँ जीता गया, तब समाजवादी पार्टी को हराया। दूसरा चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी से जीता गया। तीसरा चुनाव यहाँ कांग्रेस पार्टी से जीता गया। चौथा चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी से जीता गया। और इंशाअल्लाह पांचवा चुनाव भी कांग्रेस से जीता जाएगा। यहाँ पार्टी नहीं है, दल नहीं है, यहाँ दिल है, और हम लोगों के दिल में बसते हैं, लोग हमारे दिलों में बसते हैं। सगीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, न्यू इंडिया न्यूज़। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके इस वार्ड में कदम रसूल वार्ड नंबर 84, जनता के आप काफ़ी चहीते रहे हैं और जनता ने आपको काफ़ी प्यार दिया। लगभग 4th टर्म आपका पूरा हो चुका है, 4 बार आपको जनता ने जिताया, 5वीं बारी भी आप खेलने जा रहे हैं। कदम रसूल वार्ड में यहाँ की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्याएं क्या देखते हैं सर आप? यहाँ कोई समस्या है ही नहीं, और ना ही हमारे लिए कोई जनता है। हमारा परिवार, हमारा घर है। ये वार्ड हमारे लिए जनता नहीं है, ना यहाँ की पब्लिक हमारे लिए जनता है। हमारे अपने लोग हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, और यहाँ की जनता को हम जनता नहीं समझते। हमारा परिवार, हमारा घर है। कैसे सगीर साहब जो है कदम रसूल वार्ड के सर के ताज आप बने पड़े हैं, ये इसके पीछे का राज क्या है? बार बार आपको जनता जिता करके ले आती है, बता दीजिए। मैं खुद पीड़ित था। मरहुमा हमारी माँ हयात थी उस समय। 95 में हम पहला चुनाव लड़े थे, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। वो मैं चुनाव लूज़ कर गया था। उसके 94 में एक हादसा हुआ था जिसमें मुझे जेल जाना पड़ा था। तो हमारी माँ ने, यहाँ के जो पार्षद थे 89 में हुए थे, उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था। रात के 1 बजे हमारे घर जब पुलिस आई, हमारे फादर को लेके गई, तो बड़ा अजीब सा माहौल था। घर वाले परेशान होते हैं, तो उनके पास मदद के लिए गए। तो वहाँ से आवाज़ आई कि वो दिल्ली गए हुए हैं, जबकि वो लखनऊ में थे, अपने घर में थे, सो रहे थे। खैर, वक्त सबका कट जाता है। मैं 1 महीना जेल रहा, राजनीतिक मामले थे। मैं जेल से आया, बस उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि इंशाअल्लाह ताला अब चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा, और हमारे अपने लोगों ने हमको सर पे बिठाला। 2 बार यहाँ समाजवादी पार्टी जीती है, और 2 बार हमसे ही हारी है, और इंशाअल्लाह तीसरी बार भी हम ही से हार रही है। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी की एक योगी मोदी की लहर है, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है, ट्रिपल इंजन हो या डबल इंजन हो, ये हिंदुस्तान की आवाम और जनता बाखूबी समझ रही है। हिंदुस्तान में एक ही लीडर है जो आंख में आंख डाल कर बात कर रहा है, वो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं। गांधी परिवार है जिनका सब कुछ छीनने के बावजूद भी आज वो देश के अंदर ईमानदारी के साथ डटे हैं, और इतना उनको ट्रस्ट किया गया, ईडी सीबी सभी लगा दिए गए, लेकिन वो कहीं से अपने लोगों के बीच हैं। और जनता आज अगर देख रही है तो कांग्रेस को देख रही है। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी की जो फेम और प्रसिद्धि है, उसमें 4 चांद इसने लगा दिया है, और 2024 लोकसभा इलेक्शन में बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी कर रही है? बेशक भारत जोड़ो यात्रा से बहुत अच्छा संदेश गया। इतना जाड़ा हो रहा था, काफ़ी बारिश भी हुई, उस सारे हालातों में राहुल गांधी जी डटे रहे, और अपने उनको इतना जन समर्थन मिला, जन सैलाब उमड़ पड़ा पूरे देश के अंदर। अभी कर्नाटक देख लीजिए, चुनाव हो रहा है, हर चैनल
ओपिनियन पोल दे रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। तो ये गवर्नमेंट तो बना लेते हैं, अब इनको भाई सारे चैनल्स इन्हीं के हैं, आप लोग भी उन्हीं के लिए बोलते हैं। तो ये मीडिया तो अब मीडिया के बारे में सभी जान रहे हैं कि गोदी मीडिया, फला मीडिया, ये सब सारी चर्चाएं चलती रहती, लेकिन हकीकत नहीं दिखाती है मीडिया। हकीकत जिस दिन दिखाना शुरू कर दे, सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। जबकि सवाल होना चाहिए कि हम सत्ता में तो हमसे पूछिए, सवाल हम विपक्ष में हमसे पूछा जाता है। तो ये घेरा जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुझाव भी दूंगा जिस स्तर पे हो, और यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी सुझाव दिए जाएंगे कि पहले हमें संगठन और ज़मीन पे कार्य करना होगा। हमारा संगठन बेहतर होगा तो हम, ऊपर वाले ने चाहा तो 89 के बाद हम वापस नहीं किए हैं, लेकिन 2027 में यूपी में भी वापसी होगी, 2024 में केंद्र में वापसी। अल्लाह अगर का सवाल ही नहीं, नौज़ुबिल्ला, अल्लाह की मर्ज़ी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 5वां मिला नहीं, हमारी आवाम ने हमें दे दिया है इंशाअल्लाह, और 13 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 13 तारीख को इसका फैसला पॉजिटिव आने वाला है इंशाअल्लाह। एक अहम और आखिरी सवाल ये होगा कि थोड़ा कुछ जनता से हमने बात करा तो कुछ माता और बहनें जो महिलाएं थी कह रही कि थोड़ी पानी की दिक्कत है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है? तो उन्होंने बताया कि हमारे हाथों में ना सूजन आ जाती है, पानी की थोड़ी बीच में प्रॉब्लम हुई थी, वो कारण कुछ भी हो सकता है। नहीं, तो कुछ सवाल पूरा कर लेने के लिए, क्या सगीर साहब अपने प्यारी जनता को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे, चाहे वो पानी की बात हो या कोई भी हो? अगर कोई मसाइल पेश आता है तो आप खड़े हैं 24 घंटे उनके लिए? यकीनन मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो मेरे साथ खड़े हैं। भाई पानी तो हम शबीले लगाते हैं, पानी के लिए हम दुनिया भर के कर्म करते हैं। अगर पानी ही, जल ही हमको ना मिला तो जीवन बेकार है हमारा। अभी एक मोहल्ला था, पिछले 4-5 महीने, 6 महीने लगभग हो गए, तो आज़ादी के बाद से जब ये मोहल्ले बसे हैं, उसमें पानी की लाइन पड़ी थी, और उस पानी की लाइन को डैमेज हो गई थी, तो तकरीबन 1 महीना लगा उसको। मैंने नई लाइन डला दी है, इंशाल्लाह पानी मिल रहा है। अगर कहीं पे ऐसी कोई परेशानियां हैं तो इंशाल्लाह वो दूर होंगी। हमारे वहाँ पानी की दिक्कतें थी, मैंने बादशाह जी में एक टेबल की बोरिंग करा दी, एक मीठी खिचड़ी बोरिंग है, एक शादूसी शाह पे बोरिंग है, एक आपके अशफाकुल्ला नगर में बोरिंग करा दी, तो इस वार्ड में, और आपके तिलक विहार में एक बोरिंग हो गई है। तो 5-5 ट्यूबवेल है यहाँ पे, 2 पानी की टंकी हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं कोई कमी है तो मैं सबके साथ खड़ा हूँ, दिन हो या रात। अपनी प्यारी जनता से आप 4 मई के बारे में, वोट के दिन के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे वहाँ सब जानते हैं कि उनको करना क्या है, अपील नहीं करना है। उनको मालूम है कि उन्हें क्या करना है। हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, कदम रसूल वार्ड की आवाम लड़ रही, हमारे अपने लोग लड़ रहे हैं। मैं चुनावें नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे तो बुलाते हैं कि यहाँ पे आ जाइए, मैं पहुँच जाता हूँ। तो उनको खूब मालूम है, बाखूबी पता है उनको कि उन्हें क्या करना है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे 25 साल से कर रहे हैं वो इस बार भी वही करेंगे। और 13 तारीख को आप आइए, इंशाअल्लाह मिठाई खाइए, और हो सकता है इंशाअल्लाह 4 ही को हम आपको खिला दें, पोलिंग के बाद 5 बजे के बाद। एक दिल छूने वाली बात आपने कही थी कि आप राजनीति में आप पीड़ित होकर के आए थे। बेशक बेशक। रात को कोई अगर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर आपके दरवाजे पे कोई अगर जनप्रतिनिधि के दरवाजे को खटखटा रहा है तो इसका मतलब कोई दर्द, कोई तकलीफ में? बेशक। रात के टेलीफोन भी कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है, किसी को नींद सबको प्यारी होती है। रात में अगर फ़ोन भी आपका, मोबाइल भी बजता है तो बहुत ज़रूरतमंद इंसान होगा वही आपको फ़ोन कर रहा हो। अहम ये है कि क्या सगीर साहब के भी दरवाजे पे अगर कोई दस्तक रात के 12, 2 बजे, 1 बजे अगर दे देता है तो सगीर साहब अपनी प्यारी जनता के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं? हमारा कभी, जब से मोबाइल चला है हिंदुस्तान के अंदर, तो मैंने लिया था, पेजर से शुरू हुआ और आज तक हमारा ऑफ नहीं हुआ है। कभी मैं मोबाइल ऑफ नहीं करता। और ये रही बात, रात चाहे जय भी बजा हो, अगर किसी ने हमको फ़ोन भी किया है या दरवाजे पे हमारे आया है तो हम मिले हैं और हम साथ गए हैं। मैं ये भी नहीं सोचता कि ले जा के मुझे मार देगा, क्या करेगा। सबको मौत बे आनी है, ये हकीकत है। कब वो कैसे आनी है ये अल्लाह तय करेगा।